जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड अर्थात सुंदरकांड में लिखते हैं या कहते हैं कि हे नाथ, हे रघुनाथ, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है, वो कल्याण में रहता है, उसका सदा निरंतर वो कुशल होता है, वो सदा निरंतर कुशल होता है या कुशलता से रहता है। देवता, मनुष्य और सभी मुनि उस पर प्रसन्न रहते हैं। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनि उस पर प्रसन्न रहते हैं, उस पर सभी की कृपा होती है। कब कहा जामवंत जी ने ये? जब श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि आपने ये सब इतना बड़ा कार्य कैसे किया। अर्थात जब वो लंका से वापस आए, लंका दहन करके, जब वो यहाँ से गए, 100 योजन का समुद्र लांघ दिया, विभीषण से मिले, माँ सीता से भेंट की, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, लंका को जला दिया, रावण के एक पुत्र को मार दिया, और फिर जब वो वापस आए तब प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा कार्य कर कैसे दिया, आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया। तब जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे नाथ जी, आपकी कृपा जिस पर बनती है या आपकी कृपा जिस पर होती है वो ऐसे बड़े बड़े कार्य सहजता से कर देता है। प्रभु श्री राम की कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी पर हुई और उन्होंने श्री रामचरितमानस लिख दी। और भी कई अनेकों दोहे लिखे, चौपाइयाँ लिखी, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है वो सब कुछ कर जाता है, वो महान से महान कार्य कर जाता है। इसलिए हमें भी प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए। आपने परम पूज्यनीय श्री अवधेशानंद जी का नाम सुना होगा। उन पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, इतने बड़े कथावाचक हो गए वो। आपने परम पूज्यनीय मुरारी बापू जी का नाम सुना होगा। उन पर भी प्रभु श्री राम की कृपा हुई है और वो इतने बड़े कथावाचक हो गए। आज भी वो कथाएं करते हैं। श्रीमान अवधेशानंद जी महाराज जी भी और श्रीमान मुरारी बापू जी भी आज भी वो कथा करते हैं। इतने बड़े कथावाचक होने के बावजूद भी वो आज भी कथा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर कृपा प्रभु श्री राम की हुई है। जिस पर भी प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है वो बड़े बड़े कार्य कर जाता है। ऊपर वाले की कृपा जिस पर होती है वो बड़े बड़े कार्य सहजता से कर जाता है। अगर आप इस दुनिया में देखें, इस भारत देश में देखें, तो यहाँ पर भी आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े कार्य करते हैं। उनका काम बोलता है, वो नहीं बोलते। उन पर भी कृपा प्रभु श्री राम की हुई है, उन पर कृपा ऊपर वाले की हुई है। हमें हमेशा प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही हम इस भव सागर से, अर्थात ये जो संसार का सागर है, या हम कह सकते हैं ये संसार को हम पार कर जाएंगे, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना चाहिए। इस दुनिया में कई लोग हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं,
और वो प्रभु का स्मरण करते रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि उनसे अगर ये काम हुआ है तो वो ऊपर वाले की वजह से हुआ है। हमेशा वो धन्यवाद पहले ऊपर वाले को देते हैं। तो हमें भी कार्य करना चाहिए और महान कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए और ये कहते रहना चाहिए कि अगर ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है तो इस पर जो है प्रभु श्री राम की कृपा हुई है, मुझ पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई है, इसीलिए मैं ये कार्य कर पाया हूँ। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिली है तो वो परवाले के जरिए मिली है। अगर मैं अच्छा बिजनेसमैन बनाऊं, व्यापारी बनाऊं, तो वो भी परमात्मा की कृपा से। अगर मैं अच्छा संगीतकार हूँ, मैं अच्छा गायक हूँ, तो वो भी ऊपर वाले की वजह से। उनकी कृपा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए कमा सकते हैं पर खर्च नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु की कृपा से। अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा से कर रहे हैं। अगर हम किसी क्षेत्र में महान बन रहे हैं तो वो ईश्वर की कृपा से बन रहे हैं। अगर हम अच्छे अभिनेता बन गए तो ईश्वर की कृपा से। अगर हम अच्छे नेता बन गए तो ऊपर वाले की कृपा से। आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपने संबोधन में यही कहते हैं कि अगर उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने पहुंचाया है। तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहना चाहिए और हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सुनते रहें, देखते रहें राजा स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण।